सोच लिया? पीवाईक्यू मेथड को दिए हुए, छोड़ो माइक क्या लगाऊं, पीवाईक्यू मेथड को दिए हुए एग्जैक्ट 10 दिन हो गए और एग्जैक्ट 10 दिनों के लिए मैं डिसअपियर हो गया था और 10 दिनों के बाद आया हूं तुम्हारे सामने। ये 10 दिन मुझे कोई काम नहीं था कि जिसके वजह से मैं वीडियोस ना बनाऊं या कोई मजबूरी नहीं थी मेरी। ये 10 दिन बिल्कुल सोचे समझे गैप थे, ना मेन चैनल पे ना एसएम रेडियो पे, ताकि तुम सोच पाओ। पीवाईक्यू मेथड दिया। सबसे पहले बता दो आज का 360R करा या नहीं, जो 2027 वाले बच्चे हैं या 2026 वाले बच्चे हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं और जिनकी तैयारी खराब थी, उन्होंने पीवाईक्यू मेथड करा या नहीं, और पीवाईक्यू मेथड के कितने सवाल लगाए और कहां तक पहुंचे हो। जब भी कोई नई बात पता पड़ती है तो हमारा दिमाग तुरंत रस मोड में चला जाता है कि जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करो कि क्या है ये बला, इस बला को जरा हम समझे तो और इस पे अपना दिमाग लगाएं। और जिसने वो नई चीज तुम्हें दी है वो बिल्कुल हाइपर एक्टिव होकर के तुम्हारे सामने बातें रखने लगता है ताकि उसकी बात, जो उसने नई बात कही है, वो ज्यादा से ज्यादा जनता में एक्सेप्टेड हो। बट अगर बात में दम नहीं है और शुरुआत के दिनों में एक्सेप्टेड हो भी जाए फिर भी कुछ नहीं होगा, वो लोग रिजेक्ट कर ही देंगे। तो मैंने तुम्हें पीवाईक्यू मेथड दिया और उसमें कहा था कि तुम्हें अगर इस पे यकीन नहीं है तो 10 दिन तुम जो भी ट्राई करना चाहते हो कर लो, और 10वें दिन जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, वन शॉट से करना चाहते हो वन शॉट से कर लो, कोई और तरीके से करना चाहते हो कोई और तरीके से कर लो, जितने भी तरीके से करना है कर लो। लेकिन 10वें दिन जो तुम फील करोगे, 10वें दिन तुम्हारी जो प्रोग्रेस होगी वो तुम्हारी स्ट्रेटेजी की औकात बता देगी। तो जिन्होंने पहले दिन पे करना स्टार्ट कर दिया वो 10 दिन पे आज इंप्रूव्ड होंगे, दावे से कह सकता हूं। लेकिन मैं 10 दिन के लिए गायब उन बच्चों के लिए हुआ था जो कि मुझे 10 दिन के गैप के बाद सुनेंगे। सबसे अच्छा तरीका होता है बातों को बच्चों में पहुंचा देने का या किसी भी लोग में पहुंचा देने का। अगर आप कोई भी नई बात कह रहे हो कि आप कहो और शांत हो जाओ, उसके दिमाग को चलने दो। वो शुरुआत में इनकार कर सकता है, लेकिन अगर आपकी बात सही है तो शांत दिमाग डिसीजन ले लेगा। एक इंसान के दिमाग पे मेरा इतना भरोसा है। लेकिन अगर मैं 10 दिन बस पीवाईक्यू मेथड रोज कहता रहता तो तुम्हारा दिमाग वो 10 दिन के साइलेंस पीरियड में जाता ही नहीं, जहां पे हजारों क्रिटिसिज्म दिमाग में आ रहे हैं, हजारों के काउंटर आ रहे हैं, हजारों चीजें आपका दिमाग कह रहा है वो सोच पाओ। आपके दिमाग में पीवाईक्यू मेथड बड़े आराम से पड़ा हुआ था 10 दिन की हसल के बाद, कि आपने पीवाईक्यू मेथड सुना, उसके बाद सोचा कि ये तो ऐसा ही है, कुछ और कर लेता हूं, कुछ और करा, 10 दिन के बाद रिजल्ट आ गया। आपको आपकी स्ट्रेटेजी की औकात पता पड़ गई होगी, उम्मीद करता हूं। और अगर 10 दिन ऐसे ही हवा में बिताए हैं कि पढ़ा ही नहीं भैया, तब तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तैयारी खराब है। 2 महीने पहले एग्जाम से खड़े हैं और यहां पे भी हम इतने मक्कार हैं कि 10 दिन वेस्ट कर पा रहे हैं। छोड़ दीजिए तैयारी सर, नहीं होगा, नहीं होगा, जादू नहीं होता। और अब से मैं मान लेता हूं कि तुम एकदम सुपर एक्टिव होकर के बदल गए। क्या कर लोगे? 24 में 24 घंटे पढ़ लिए, फिर 10 दिन में 240 घंटे, 60 दिन में जोड़ लो कितने घंटे, क्या कर लोगे उतने घंटों में? ऊपर से एंजाइटी वाला ब्रेन, ऊपर से एग्जाम फियर वाला ब्रेन, एफिशिएंसी तो 60% हो जाती है। लास्ट में जहां सब दुकान का शटर बंद कर रहे होते आप खोलोगे कि आज से बिजनेस बनाऊंगा और सबसे अमीर हो जाऊंगा, जहां सब अपना गल्ला समेट रहे हैं, वहां आप 10 दिन वेस्ट कर पा रहे हो। वाह क्या बात है। तो जिन्होंने वो 10 दिन के पीरियड में हजार चीजें ट्राई कर ली हैं, उनका रिजल्ट आज आ गया होगा कि फायदा हो रहा है या नहीं। हर 5 दिन पे चेक किया करो कि मैंने जो 5 दिन करा उसका आज हाथ में आया क्या। तो अब हम आपके सामने रोज पूछने आएंगे। जिनको नहीं करना होगा वो करते रहें, कुछ भी करना है।
हम तो आपसे रोज पूछने आएंगे 360R करा या नहीं, और पीवाईक्यू मेथड करा या नहीं, कितने सवाल लगाए पीवाईक्यू मेथड के। ठीक है, 2027 वाले बच्चे 360R करते रहो, लिख के दिया है, IIT जाओगे तो जाओगे। और 2026 वाले बच्चे, मुझे पता नहीं कि पीवाईक्यू मेथड से तुम सिलेक्ट होगे या नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि पीवाईक्यू मेथड के अलावा किसी और तरीके से अगर तैयारी खराब है तो सिलेक्ट नहीं होगे, ये मैं दावा कर सकता हूं। और जिनकी तैयारी अच्छी है, 360R करते आ रहे थे, वो फोमो में आकर के पीवाईक्यू मेथड पे स्विच मत हो जाना, वो 360R करते रहना। तो अब मुझे 3 तरीके के बच्चों को केटर करना है। एक, जो 2026 वाले 360R रोज कर रहे थे, वो करते रहेंगे, उनसे बात करनी है। दूसरा, जिनकी तैयारी खराब थी। और मेरी लास्ट स्ट्रैटेजी, शायद तुम नए अगर सुनते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं, पिछले साल की भी, जब मैं कहता हूं ना कि ये आखिरी स्ट्रैटेजी है, तो ये एक्चुअली में आखिरी स्ट्रैटेजी होती है। मैं वीडियो में डराने को नहीं कहता कि ये आखिरी स्ट्रैटेजी है, फिर 20 दिन के बाद फिर कोई स्ट्रैटेजी नहीं। अब जेई मेन अप्रैल तक नहीं लाऊंगा मैं, जेई मेन जनवरी के बाद एक गाइडेंस वीडियो लाऊंगा, उसमें भी पीवाईक्यू मेथड ही बताऊंगा लाडले। तो जो नए, जो पुराने हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नए हैं वो जान लो कि नहीं होने वाला। तो बड़ी ईमानदारी से मेहनत करना, कुछ नहीं बिगड़ा। 10 दिन में अगर पढ़ाई ही नहीं करी तब तो फिर दिक्कत की बात है, लेकिन हाथ पैर मारे इधर उधर, कोशिश करी कि चलो स्नेहित भैया से डिसएग्री करते हैं और कुछ और कर लेते हैं, वो भी बच्चे अच्छे हैं। कम से कम 10 दिन बाद क्लैरिटी तो आई, 50 दिन में संवार लो। 45 दिन बचे हैं शायद, हाँ 45-46 दिन बचे हैं, संवार लो। क्योंकि जिन्हें लग रहा है जेई मेन अप्रैल में कुछ कर लेंगे, नहीं, जेई मेन जनवरी में जो परसेंटाइल आएगी 10-15 परसेंटाइल से ज्यादा बढ़ नहीं पाता। हाँ, एक्सेप्शनल कैसे कि आपने बहुत टॉप नॉच पढ़ाई कर रखी और बीमार पड़ गए जेई मेन जनवरी में, तो उनकी कहानियां बनती है 4 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल, रील्स भी बड़े वायरल होते हैं। और जैसे हम हर मूवी में हीरो को देखते हैं तो खुद को इमेजिन करते हैं, वैसे ही 4 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल वाली कहानियों में हम अपने आप को इमेजिन करते हैं, फेक उम्मीद लेते हैं। कोई बात नहीं, लेते रहना, जिंदा रहने के लिए उम्मीद ही तो जरूरी है। बता दो, आज का मैसेज यही था, रोज आऊंगा, ठीक है। 45 दिन है, 45 दिन रोज आऊंगा 10 बजे। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोशिश करूंगा 10 बजे आ जाऊं, 11 बजे से लेट नहीं होगा। लेकिन रोज सुबह कम्युनिटी पोस्ट में दिन प्लान करना, रात को आना, जवाब देना, एब्सेंट या प्रेजेंट। बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। मिलने आना जरूर, डरना नहीं। मैं IIT नहीं हूं जो तुम्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करूंगा, मैं स्नेहित भैया हूं, मैं सबको एक्सेप्ट करता हूं।